तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी पीसीएस, आरओ या फिर स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट लेवल के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने टॉपर्स के द्वारा या फिर टीचर के द्वारा या फिर ज़्यादातर लोगों के द्वारा एक बुक का नाम जरूर सुना होगा, वो है घटना चक्र का बुक। इस वक्त आप स्क्रीन पर घटना चक्र का बुक देख रहे होंगे। देखो, आखिर क्या खास बात है इस घटना चक्र के बुक में कि ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए, या फिर अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो क्या खास बात है इस बुक में, क्यों इतना डिमांड में रहता है यह बुक। देखो, अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, आई थिंक 4 या 5 मिनट की वीडियो होने वाली होगी, और अगर 4 से 5 मिनट तक अगर ये वीडियो को देखते हो अपना कीमती समय निकाल के, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो अगर मैं बात करूँ ना, तो घटना चक्र की बुक एक ऐसी बुक है कि अगर आप स्टेट पीसीएस, आरओ जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सारा सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री के तीनों भाग, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, तमाम सारे सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, वो सभी सब्जेक्ट एक बुक में मिल जाएगा। पहली चीज़ तो ये है। और ख़ास बात ये, यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब ये हुआ कि जो पीवाईक्यू होता है, यानी कि जो यूपीपीसीएस या फिर यूपीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं और अदर स्टेट पीसीएस के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं, और उन स्टेट पीसीएस का सिलेबस अगर यूपीपीसीएस से मिलता जुलता है तो उन सभी सवालों को एक साथ रखा जाता है। ख़ास बात ये हो जाता है घटना चक्र के बुक में कि जो एक्सप्लेनेशन होता है, यानी जो सवाल है, जैसे मान लेते हैं कोई सवाल है, उसके नीचे 4 ऑप्शन है, तो जो 4 ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन होता है वो इतनी शानदार, इतने सरल भाषा में समझाया हुआ होता है कि आपको एक सवाल में 5 से 6 सवाल का उत्तर और मिल जाता है। खास बात ये होता है। और अगर मैं और बात करूं तो देखो, अगर आप घटना चक्र की बुक को सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास मान लेते हैं कोई भी बुक नहीं, यानी कि आपके पास लक्ष्मीकांत नहीं, या फिर आपके पास कोई भी कोचिंग का नोट्स नहीं, सिर्फ अगर आप माफ़ करिए, घटना चक्र बुक को अगर आप सॉल्व कर लेते हो, साथ ही साथ अगर आप करंट अफेयर को लेकर चलते हैं, तो आपका आराम से प्रीलिम्स एग्ज़ाम आराम से हो जाएगा। वो एग्ज़ाम चाहे पीसीएस का हो या फिर आरओ का। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? देखो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि घटना चक्र बुक से सीधे तौर पे आते हैं। अगर आप लोगों ने घटना चक्र बुक का इस्तेमाल किया होगा तो आपको पता होगा, मुझे शायद इतना बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि घटना चक्र बुक में हर एक सवाल को बेहतरीन तरीके से दिया गया है, बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। यही कारण है कि इसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, और हर वो बच्चा जो यूपीपीसीएस, आरओ जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसको इस बुक का इंपॉर्टेंस पता ही होगा। उसमें ज़्यादा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं घटना चक्र बुक से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसको सॉल्व करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मुझे जो मैं सोचता हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट, सब कुछ मिल जाता है, और आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, ठीक है, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं। एक बुक ले आइए, अभी मैं स्क्रीन पर तो बुक चल ही रहा होगा, स्क्रीन पर बुक चल रहा है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। बुक ले आइए, सारा सब्जेक्ट सब कुछ एक बुक में ही मिल जाता है, और इम्पॉर्टेंट सवाल होते हैं, फालतू की उसमें कोई बात नहीं होती है कि अननेसेसरी कंटेंट कुछ नहीं। जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही सब सारी चीज़ें उसमें होता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैं 3 सब्जेक्ट के बारे में फिर बता दे रहा हूँ। अगर आप इन 3 सब्जेक्ट को अगर आप घटना चक्र से पढ़ लेते हैं बढ़िया तरीके से, यानी एक्सप्लेन जो उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको सही तरीके से पढ़ लेते हैं, तो इन 3 सब्जेक्ट के लिए आपको बाहर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा बहुत चाहे आप ऊपरी तरीके से कुछ और पढ़ सकते हैं। जबकि इन्वायरमेंट, साइंस और इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट के लिए आपको इसका स्टैटिक पढ़ लीजिए, साथ ही साथ करंट अफेयर, तो आपके लिए इनफ है, ज़्यादा कुछ दौड़ने की ज़रूरत नहीं। ये आपका ऐसा ऑप्शन है घटना चक्र बुक कि आप, अगर आपके पास कुछ भी रिसोर्स नहीं तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप घटना चक्र की बुक को ही सिर्फ इस्तेमाल करिए और कुछ मत पढ़िए, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि अगर आपके पास मान लेते हैं कोई रिसोर्सेज नहीं, या फिर एग्ज़ाम के लिए आपके पास कम समय है, तो आप घटना चक्र की बुक को जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। और अगर आपके पास समय ही समय है, तब भी घटना चक्र की बुक को अपने एक रिसोर्स में शामिल करो। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी के लिए बहुत सारे बच्चे लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, जो कि अच्छी बुक है, और वीडियोस पढ़ते हैं, जो कि वो भी अच्छी चीज़ है। अब इन दोनों के साथ ही साथ आपको घटना चक्र बुक को साथ में लेकर चलना है। अगर मैं ज्योग्राफी के बारे में बात करूँ तो ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी यूज़ करते होंगे, वीडियोस पढ़ते होंगे। इसके साथ आपको घटना चक्र के बुक को लेकर चलना है, ठीक है। अगर आपके पास बढ़िया समय है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ घटना चक्र पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे बात नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, घटना चक्र बुक अगर आप बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हो तो आपका 60 से 70% काम वहीं से हो जाता है, आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और बहुत ही जल्द 30 मार्च से आज मैं कोशिश करूँगा कि आज से ही इसका प्रैक्टिस सेट लाया जाए, और घटना चक्र बुक मेरे कहे अनुसार एक बार ज़रूर आप लोग फॉलो करिए, देखिए, आपको खुद मज़ा आएगा, आपको खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने में इंटरेस्ट महसूस होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।